ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, आत्मज्ञान और धर्म की भी है। चेरी ब्लॉसम कहानी, कृष्ण और एक अंधी मां की पुकार। काल, महाभारत युद्ध के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब भी रक्त की गंध फैली थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन इस युद्ध में कई वीरों का बलिदान हुआ था। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण अब भी गहन चिंतन में रहते। उन्हें संसार की पीड़ा बहुत कचोटती थी। एक दिन वे अपने रथ पर अकेले नगर से बाहर निकले। मार्ग में एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों पर पट्टी बंधी थी। वह अंधी थी और भीख मांग रही थी। कृष्ण ने रथ रोका और उसके समीप गए। माताजी, क्या आप कुछ खोज रही हैं? वृद्धा मुस्कुराए और बोली, बेटा, मैं भगवान को खोज रही हूँ। कृष्ण चकित हुए, आपको भगवान से क्या काम है? वृद्धा बोली, मेरे बेटे युद्ध में मारे गए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैं अंधी हूँ, कोई मेरी सहायता नहीं करता। मैंने सुना है भगवान विष्णु स्वयं द्वारका में श्री कृष्ण के रूप में रहते हैं। क्या वह मेरे दुख हर सकते हैं? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, अगर भगवान स्वयं आपके सामने खड़े हों तो आप उन्हें पहचान पाएंगी। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो सच्चे भगवान होंगे तो मेरे दिल की पुकार खुद सुन लेंगे। मुझे पहचानने की जरूरत नहीं होगी, वो मुझे पहचान लेंगे। कृष्ण की आंखें नम हो गईं। वे बोले, माताजी, मैं ही कृष्ण हूँ। वृद्धा ने कोई चमत्कार या चकाचौंध नहीं मांगी। वह बोली, अगर तुम वही हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दो कि मेरी अंतिम सांस भगवान के नाम पर हो। कृष्ण ने तुरंत आशीर्वाद दिया, माँ, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन इससे पहले कि कृष्ण जाने लगे, वृद्धा ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा, एक प्रश्न पूछूं? हाँ माँ, पूछो। तुम सब कुछ कर सकते हो, फिर तुमने युद्ध क्यों होने दिया? क्यों मेरे बेटे मारे गए? ये प्रश्न ऐसा था जिसे शायद पूरी मानवता पूछती है। कृष्ण शांत स्वर में बोले, माँ, मैं विधि का विधान नहीं तोड़ता, मैं उसे दिशा देता हूँ। अधर्म अपने चरम पर था। यदि मैं उस समय मौन रहता तो संसार विनाश से भर जाता। तुम्हारे बेटे वीरगति को प्राप्त हुए, वे अब मोक्ष के अधिकारी हैं। तुम्हारी पीड़ा गहरी है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वृद्धा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उनमें शांति थी। वह बोली, यदि मेरे बेटे के बलिदान से अधर्म का नाश हुआ तो मेरा गर्व अब शोक से बड़ा है। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, तुम्हारा नाम इतिहास नहीं जानता, लेकिन आज से मैं तुम्हें धर्म माता कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा भी धर्म की रक्षा में सहायक बनी। कृष्ण ने उसे द्वारका ले जाकर उसकी सेवा का प्रबंध किया। वृद्धा ने अपने शेष जीवन को भगवान के नाम में अर्पित कर दिया। कुछ महीनों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने कृष्ण कृष्ण कहकर अंतिम सांस ली। उसके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकला और वातावरण में दिव्यता फैल गई। वन कहानी की शिक्षा, ईश्वर सदा हमारे पास होते हैं, लेकिन उन्हें हम श्रद्धा से ही पहचान सकते हैं। धर्म की रक्षा में जो कष्ट झेलते हैं वे अमर हो जाते हैं। सच्चे भक्त कोई चमत्कार नहीं मांगते, वे बस आत्मिक शांति चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छुए, कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।